Good afternoon, all of you, my dear students. Once again, I welcome you all of you in my physics class. So, students, today we are going to study about the electroscope. Within our previous class, we studied about the electrostatic series. There is one series developed by the scientist. In that series, the former element should get the positive charge, and below those former the negative charge. Okay, so this is chapter 1, electric charges and field. अब आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप. Okay, so it is a device which is used to find the charge on any material. Okay, so it is a device to detect or to find charge on any object or on any matter. ओके, अब देखिए इलेक्ट्रोस्कोप, ये आपका रिपल्सन कंडीशन पे काम करता है. इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपल्सन. These are gold leaf. This is metal plate. This is metal rod and this is gold leaf. LEAF, gold leaf. ये हमारा यहाँ पे ग्लास कंटेनर के अंदर बंद होता है. ये ग्लास कंटेनर के अंदर बंद होता है जिससे कि एयर का इफेक्ट इसमें ना पड़े. ओके, वंस सपोज यू थिंक दैट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में यू टेक वन एबोनाइट रॉड. आपने एबोनाइट रॉड ली, एबोनाइट रॉड रब्ड विद, आपने एबोनाइट रॉड को रब किया, रब्ड विद सिल्क, सो इट गेट्स नेगेटिवली चार्ज. यानी कि एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. बिकॉज सिल्क आपका फॉर्मल इन सीरीज है और एबोनाइट रॉड आपकी बाद में आती है. तो whenever you are rubbing ebonite rod with silk, so that rod gets negative charge. So here in this case you know that the ebonite rod have negative charge. ठीक है. So in initial condition this is electroscope and it's completely neutral. ये कैसा है बेटा? completely neutral है. अभी ये completely neutral है तो इसके ऊपर ये जो आपकी गोल्ड लीफ है ये बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के होंगे. ठीक है. सपोज यू आर टेकिंग नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड. आपने नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड लिया और इस नेगेटिव चार्ज एबोनाइट रॉड को यहाँ पे टच कर दिया. So by this what you have seen, the negative charge is coming on this plate and negative charge is coming here also. After that the negative charge is coming on both the gold leaf. ये gold leaf पे negative charge आएगा. Whenever the negative coming between these two gold leaf, then what will happens? They repel each other. यानी कि कंडीशन क्या होगी बेटा? ये गोल्ड लीफ यहाँ से रिपेल होके ऐसे हो जाएगी, ऐसे एक ऐसे हो जाएगी और दूसरी ऐसे हो जाएगी. यानी ये इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा. गोल्ड लीफ की रिएक्शन ऐसे हो. whenever it is negatively charged by ebonite rod. Okay, so this is the initial step that you have to do. अगर यहाँ नेगेटिव रॉड की जगह अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रॉड भी आती तो भी क्या होता है इसमें पॉजिटिव, और पॉजिटिव आगे उस कंडीशन में भी
ये दोनों गोल्ड लीफ क्या हो जाती है, रिपेल करती है। ओके, सो फ्रॉम हेयर आपने देखा कि एवोनाइट रॉड और सिल्क को रब किया और एवोनाइट रॉड आपके पास में नेगेटिवली चार्ज हुई और आपने यहाँ दे दिया। अब नाउ आफ्टर दैट सपोज दिस इज वन मटेरियल, जैसे ये आपका मोबाइल कवर है, इसको आपने अब रब किया, ठीक है, दिस इज मोबाइल कवर, दिस इज सपोज ग्लास, और ये आपने रब किया यहाँ साइड से, किसी से भी रब कर दिया। नाउ यू डोंट नो वेदर दिस इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब ये जो बॉडी है दिस इज अननोन चार्ज बॉडी, दिस इज गेटिंग चार्ज बट यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ चार्ज इज देयर ऑन दैट बॉडी। ओके, आपको नहीं पता है। अब आपको जब नहीं पता है तो आपने इस चार्ज बॉडी को और कहाँ लेके गए, इस चार्ज बॉडी को अब इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके गए। ओके, दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज और ये जो आपकी गोल्ड लीफ है ये एक दूसरे के रिपेल रखी है। ओके, अब इसके बाद जैसे ही आप इस अननोन चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके गए, नाउ अगेन इट गेट मोर रिपेल, इसको इसके पास ले जाने से ये और ज्यादा रिपेल हो गई, थोड़ी सी और ज्यादा रिपेल, यानी जो रिपल्सन था पहले सपोज जाना है, अब ये रिपल्सन और थोड़ा ज्यादा हो गया। नाउ पहले नेगेटिव, हमने इस पे कुछ और चार्ज दिया तो ये और नेगेटिव हो गया। इट मींस दैट इन ए कंडीशन दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। ये बॉडी कैसी चार्ज है बेटा, ये बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सपोज मान के चलिए आपने ये अननोन चार्ज बॉडी को इससे टच किया और उस वाली कंडीशन में ये जो रिपेल गोल्ड लीफ थी ये अपनी पोजीशन पे आ गई। ये अपनी पोजीशन पे कैसे आ गई, दूसरी कंडीशन में ये यहाँ से रिपेल ना होके और ये अपनी सेम इसी कंडीशन में आ गई जहां ये पहले थी। यानी पहले ये नेगेटिव चार्ज, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा कि जिससे ये अपनी सेम कंडीशन में आ गई। सो इट मींस दैट इस बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो ये क्या हुआ, अपनी सेम प्रीवियस कंडीशन या जो इनिशियल स्टेज थी उस स्टेज में गोल्ड लीफ आ गई। नाउ इन दैट कंडीशन द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, द बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज। तो इन सच ए वे यू इजीली फाइंड। अच्छा, अब एक और, अभी यहाँ जैसे मैंने नेगेटिव का एग्जांपल लिया, यानी कि नेगेटिवली चार्ज रॉड ले ली। अब सपोज मान के चलिए हम फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में से आपको बताते हैं कि सपोज आपने क्या कर दिया, इधर आपने ग्लास को रब किया रेजिन के साथ में, या फिर आपने ग्लास को रब कर दिया वुल के साथ में। ठीक है, ग्लास को रब किया वुल के साथ में, ग्लास रॉड आपने ली एंड ग्लास रॉड इज रब्ड विद वुल। तो ग्लास रॉड आपकी ऊपर आ रही है और वुल आपकी नीचे है। इन दैट केस ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वुल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अब ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ग्लास रॉड आपने सपोज, अब इसको आप मानिए ग्लास रॉड, दिस इज द ग्लास रॉड, तो ये पॉजिटिव, तो इस पे सब पे पॉजिटिव आ जाएगा बेटा। अब इस सब पे पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव और ये जो है यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे ही पॉजिटिव आया तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव अगेन रिपेल कर देगा। नाउ द सेम कंडीशन, उसके बाद अननोन चार्ज बॉडी लीजिए, अब इसको तो हटा दीजिए, अब ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब सपोज मान चलिए इन सेकंड केस हमने कोई नेगेटिवली, अब ये स्केल हमने ले लिया, इसको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, अब ये वुड का स्केल है, अब इसको किसी भी अदर बॉडी से रब करके और ये हमने इसको टच किया। अब अगर यहाँ पे ये और ज्यादा रिपेल हो जाता है, तो ये पहले पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की वजह से रिपल्सन में था और अगेन मोर रिपल्सिव हो गया, तो इट मींस दैट दिस स्केल हैव द पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर यहाँ पे ये अपनी प्लेस पे चला गया तो इट मींस दैट दिस स्केल हैव द नेगेटिव चार्ज। ओके,
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्कोप वर्क कर रहा है, दिस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सिव नेचर ऑफ दीज गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ के रिपल्सिव नेचर की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, यहाँ अननोन चार्ज बॉडी निकाल रहे हो। ठीक है, आपको ये रटना नहीं है बेटा, कहीं आप रट ले कि जब ये आपका मोर रिपेल होगा तो नेगेटिव और ये वापस आएगा तो पॉजिटिव, नहीं। आपको इनिशियली क्लियर ये होना चाहिए कि इनिशियली आपने इलेक्ट्रोस्कोप से, यानी इनिशियली इलेक्ट्रोस्कोप को किस टाइप के चार्ज से चार्ज किया था। ठीक है, इनिशियली आपने इलेक्ट्रोस्कोप को कौन सा चार्ज दिया था, फाइनली फिर जब आप दे रहे हो तो फिर यहाँ पे जो गोल्ड लीफ है वो क्या एक्शन कर रही है, वेदर दे आर रिपेलिंग मोर। अगर रिपेलिंग मोर तो सेम चार्ज होगा जो आपने प्रीवियसली इलेक्ट्रोस्कोप को दिया था, और अगर वो आपका क्या होगा, सेम पोजीशन पे आ जाएगा, सो इट शुड हैव द ऑपोजिट चार्ज, यानी जो आपने यहाँ दिया था। सो आई होप दिस मच यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर? आप लोगों को सभी को इतना समझ में आया? ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चंस हम बीच बीच में और भी लेते रहेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, अब हम जो आज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, दैट वी आर स्टडिंग अबाउट what are the various ways by which we are charging a body। कितने हमारे वेरियस वेज हैं जिससे हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नेटवर्क इश्यू है बेटा थोड़ा सा, आज सारी क्लासेस में नेटवर्क आए हैं। सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड क्लियर है, मेरी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्ड मी एनीवन बेटा फास्ट? यस सर। ओके, अब हम यहाँ आगे इलेक्ट्रोस्कोप आपको समझ आया। इलेक्ट्रोस्कोप से कैसे हम अननोन बॉडी को देखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब देखिए बहुत ही सिंपल, देयर आर सो मेनी वेज फॉर चार्जिंग ए बॉडी। अभी मैंने सिर्फ एक ही वे आपको बताया है, दैट इज चार्जिंग बाय रबिंग। ओके, सो methods of charging a body, methods of charging a body। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम बॉडी को चार्ज करेंगे। नंबर फर्स्ट है बेटा चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, ये मैं आपको इनिशियली बता रहा हूँ कि अगर हम किसी भी बॉडी को रब करेंगे तो दोनों बॉडीज एक साथ चार्ज होंगी। ओके, सो इन दैट कंडीशन बोथ बॉडीज चार्ज इक्वली, both body charge equally, equal charge होंगी। ओके, equal and oppositely charge, equal and oppositely charge। इसमें जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था बेटा कि अगर हमारे पास में कोई दो बॉडीज हैं, इनिशियली ये दोनों बॉडीज कैसी हैं, न्यूट्रल हैं, और अगर हमने इन दोनों बॉडीज को रब किया और सपोज इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी पे चले गए, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए ये नेगेटिवली चार्ज। ये जो चार्ज होगा दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, यानी कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज एक
होगा, बट साइन ऑपोजिट होगा। सपोज अगर ये 5 कूलम पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ये 5 कूलम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, सो ये आपका होता है चार्जिंग बाय रबिंग। सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है भाई? चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब है कि एक हमारे पास में कंडक्टर है और अभी ये क्या है? न्यूट्रल है। ये कैसा है? न्यूट्रल है। देयर इज वन कंडक्टर विच इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, बट वो दोनों चार्जेस कैसे हैं? इक्वल है। ओके, इस पे दोनों ही चार्जेस हैं और बोथ द चार्जेस हैव इक्वल क्वांटिटी। सो सच ए बॉडी इज न्यूट्रल एंड सच ए बॉडी इज आल्सो कॉल्ड होमोजीनियस चार्ज बॉडी। होमोजीनियस चार्ज बॉडी यानी चार्ज तो है इसके ऊपर बट इक्वल चार्जेस के हम बोल देंगे होमोजीनियस चार्ज बॉडी। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर न्यूट्रल। अब इसके बाद सपोज मान के चलिए हमने एक ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड हमारी कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज है। सीधे हमें पता है ग्लास रॉड को हम रब करेंगे वुड के साथ में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हमने इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को क्या कर दिया बेटा? इसके साथ में लिंक कर दिया है, इससे हमने टच करा दिया। ओके, तो जैसे ही हमने इसको टच कराया तो अब ये जो पहले न्यूट्रल बॉडी थी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में आ जाएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ में कनेक्ट करा दें तो ये नेगेटिवली चार्ज मींस चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये एक कंप्लीट जो प्रोसेस है जिसमें हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से टच करा के चार्ज करवा देते हैं, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, इसके बाद एक और आता है बेटा लास्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए उसमें किस तरीके से बॉडी को चार्ज किया जाता है। ये जो आपका थर्ड केस है, जो थर्ड मेथड है, इसमें चार्जिंग बाय, हाँ बेटा क्या हुआ? गर्विश पटेल को बाहर करिए, अनुश्री गर्विश को बाहर करिए। गर्विश पटेल के नाम से जो बच्चा ही ज्वाइन है बाहर करिए। यस सर। ओके, अच्छा अब इसमें अब हम देख रहे हैं बेटा चार्जिंग बाय, अनुश्री आप वेट मत करिए, अगर इस टाइप से कोई भी है या तो वो ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, या तो वो कोई ओरिजिनल स्टूडेंट नहीं है जो भी इस तरीके का इस तरीके का अगर कोई भी स्टूडेंट है उसका वेट ना करें, उसको तुरंत इंस्टेंटली आउट कर दें और उसके नाम लिख लें कि ये किसके नाम से था, उसको फिर उससे पता किया जाएगा। और 100% मार्क्स इन सभी लोगों के हमारे हाथ में होंगे आगे। अननेसेसरीली जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर बेफालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साथ में दूसरे बच्चों का भी टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। अभी जो रिजल्ट गया है उसमें आप देख लीजिएगा कि कितना अच्छा रिजल्ट गया है, यहाँ से 10th का भी और 12th का भी आपको समझ आ जाएगा कि स्कूल से रिजल्ट ऐसा भी जाता है। दिस इज द थिंग, जिन बच्चों का जो पढ़े हैं और जिन्होंने अच्छे से सारा कुछ, इसीलिए मैंने एक मैसेज आज भेज दिया है वो फाइनल, क्योंकि बोर्ड ने कंप्लीट स्कूल के ऊपर ही सारी चीज़ें छोड़ दी हैं आगे। अब इसमें नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखिए
देखिएगा बेटा, इसके अंदर ना तो हम बॉडीज को रब करेंगे और ना हम बॉडीज को टच करेंगे, ओके, बट वी आर चार्जिंग द बॉडी। हाउ वी आर चार्जिंग? ना तो हम बॉडी को चार्ज करेंगे, सॉरी, ना हम बॉडी को रब करेंगे और ना हम बॉडी को टच करेंगे, ओके। सो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। बॉडी है वो एक से और दूसरे के पास आएगी और उससे वो चार्ज होगी। नाउ हाउ दिस गेट चार्ज? इसके लिए इनिशियल स्टेप आप देखिएगा बेटा, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज द होमोजीनियस चार्ज बॉडी, होमोजीनियस चार्ज बॉडी। इनिशियली जब बॉडी न्यूट्रल होगी तो इस टाइप की कंडीशन में होगी, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक चार्ज बॉडी इसके पास में लेके हम आएंगे, सपोज दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, सपोज वन नेगेटिव चार्ज बॉडी हम इस बॉडी के पास लेके आए, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्जेस है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, बाकी जो कंडीशन है वो सेम रहेगी, इनसाइड जो आपके चार्जेस है वो सेम रहेंगे और यहाँ पे जो चार्ज है वो आपके हो जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव ने और सॉरी नेगेटिव है, एक मिनट, नेगेटिव यहाँ बेटा नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ है पॉजिटिव की जगह ये यहाँ आएगा नेगेटिव, क्यों? नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। सो ये जो आपके चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस पॉजिटिव यानी जो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ बने, इन चार्जेस को हम बोलेंगे बेटा बाउंड चार्जेस, दीज आर बाउंड चार्जेस। और ये जो आपके चार्जेस होंगे, इन चार्जेस को हम बोलेंगे फ्री चार्जेस, these are bound charges and these are free charges, okay। so homogeneous body अभी भी है, till now this is homogeneous body और homogeneous charge body, but जो charges की location है that is just change, यहाँ पे these are bound charges यानी ये charges इसके साथ में attract हो बाउंड हो गए, फिक्स हो गए, और ये नेगेटिव जो चार्जेस है ये यहाँ फ्री हो गए, इनको फ्री कर दिया, they are ready to move out, free charges are ready to move out and these charges are bound here। तो इस टाइप से यहाँ पे ये कंडीशन हमारी आ जाती है। Now in that case हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। क्या स्टेप फॉलो करते हैं कि हम यहाँ इस चार्ज बॉडी को इससे पास में ही लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली कंडीशन में तो ये हो जाएगा। Now after that is सेकेंड केस में हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास में दिस इज वन नेगेटिव चार्ज बॉडी और ये यहाँ पे बाउंड चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बीच में सारे चार्ज हमारे एज इट इज हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज के पास से और यहाँ इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, या हम क्या करेंगे इसको अर्थिंग या ग्राउंड, अर्थिंग 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अर्थिंग। जैसे ही हम इसको अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग करने से जो ये नेगेटिव जो फ्री चार्जेस हैं दोज आर रेडी टू फ्री और रेडी टू मूव एनीवेयर, ठीक है, दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। सो ये यहाँ से नेगेटिव और ये यहाँ ग्राउंड में चले जाएंगे, ग्राउंड यानी अर्थ, और अर्थ हमारी क्या है, इतनी एक ह्यूज बड़ी है, इसमें चाहे कितना भी नेगेटिव चार्ज दो चाहे कितना भी पॉजिटिव चार्ज दो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब दिस इज सेकेंड। नाउ थर्ड कंडीशन में क्या होगा, ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज बॉडी और ये यहाँ पे हो जाएंगे बाउंड चार्जेस, और बीच में तो हमारे जो चार्जेस हैं होमोजेनियस हो रहेंगे और ये नेगेटिव चार्ज हमारे कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में,
और अर्थ को अब यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, अर्थ कर दिया जाएगा। नाउ आफ्टर दैट रिमूव, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूव करने के बाद में फिर जो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को भी यहाँ से फोर्थ स्टेप में हटा दिया जाएगा। नाउ दिस इज द बॉडी। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपके ज्यादा दिखेंगे। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हमारे ज्यादा दिखेंगे। नाउ फाइनली दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। नाउ दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हमने ना तो यहाँ रबिंग किया, ना हमने किसी चार्ज बॉडी के साथ में इसको कनेक्ट किया। हमने सिर्फ यहाँ प्रोसेस किया कि पहले हम एक चार्ज बॉडी को होमोजीनियस चार्ज बॉडी के पास लेके आए, उसमें बाउंड चार्जेस और फ्री चार्जेस में उसको क्या कर दिया, ला दिया, और फ्री चार्जेस को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है। नाउ विद इन द सेम केस, अगर आप मान के चलिए यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड ले आऊँ, जैसे मैं अभी ग्लास रॉड ले लूँ और उसको वुल से रब करके यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये सारे बाउंड चार्जेस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी सारे बाउंड होंगे और ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज बॉडी चार्ज हमारे फ्री होंगे। यहाँ ऑपोजिट हो जाएगा पूरा सिस्टम, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव। बाउंड चार्जेस होंगे नेगेटिव, फ्री चार्जेस होंगे पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ फ्री चार्जेस पॉजिटिव। नाउ इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे यहाँ जब ये पॉजिटिव चार्जेस और जैसे हम इसको अर्थिंग के साथ में कनेक्ट कर देंगे, यानी अर्थिंग इसकी करेंगे, सो वेदर दिस पॉजिटिव चार्ज मूव इनसाइड द अर्थ और नॉट, दिस इज माय क्वेश्चन। अब आप बताइए फटाफट कोई भी स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ से ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ बहुत जल्दी फटाफट। ये हमारा पॉजिटिव हमने ले लिया, पॉजिटिव, और ये हमारा यहाँ हो जाएगा कंप्लीटली नेगेटिव, नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव, और यहाँ होगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। अर्थिंग किया, अर्थिंग करने के बाद में क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल अर्थ से कहाँ, इसको न्यूट्रल करने के लिए आ जाएंगे। तो इसको जब न्यूट्रल करने के लिए आएंगे तो नेगेटिव और ये यहाँ पॉजिटिव है ऑलरेडी, और यहाँ पे नेगेटिव और आ जाएंगे, कहाँ से, अर्थ से। तो अब ये आपका ये साइड न्यूट्रल, और इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में आपका ऑलरेडी नेगेटिव बाउंड चार्ज है और ये आपका पॉजिटिव रॉड है। तो फाइनली जो बॉडी होगी दैट बिकम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। फाइनली जो बॉडी होगी दैट बिकम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्यों हुई, क्योंकि बाउंड चार्जेस जैसे ही यहाँ फ्री होंगे तो ये सारे क्या, इसको नेगेटिव कर देगा। सो इन दिस वे द नेगेटिव चार्ज अकर ऑन द बॉडी। ओके, सो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो आर यू ऑल गेटिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन? Now you all have to do NCERT के अंदर बेटा चार्जिंग बाय इंडक्शन पे एक एग्जाम्पल है और एक उसी के अंदर फिगर में गिवन है। ओके, इफ यू हैव द टू स्फीयर्स, अगर आपके पास में दो स्फीयर हैं और दोनों स्फीयर को चार्जिंग बाय इंडक्शन से आपको चार्ज करना है, सो हाउ यू चार्ज, दिस इज वन स्फीयर and this is another sphere, these are the two spheres and you want to charge both these spheres। तो उसके लिए क्या किया आपने, यहाँ पे एक चार्ज रॉड लेके आ गए, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे, अब ये तो पूरा एक ही सिस्टम है, दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2। ओके, दीज टू आर मेटल स्फीयर्स। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेंगे, बाउंड, और नेगेटिव को क्या करेंगे, फ्री। ये आपके स्फीयर मान के चलिए ऐसे, ठीक है। तो अब
फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ नेगेटिव चार्ज रॉड लेके आए, ये आपके बाउंड चार्ज हुए, ये आपके फ्री चार्ज हुए, और सेकेंड कंडीशन में आप क्या करोगे, सेकेंड कंडीशन में आपने दोनों स्फीयर को क्या कर दिया, दोनों स्फीयर को आपने सेपरेट कर दिया। यू जस्ट सेपरेट बोथ द स्फीयर्स, तो इस पे तो आपका पॉजिटिव रह गया, इस पे आपका नेगेटिव रह गया, और इसको आपने दूर कर दिया। सो इन दैट केस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन से देखिए ये दोनों स्फीयर क्या हुए, चार्ज हुए। अगर आपको सिंगल स्फीयर को चार्ज करना है तो यू जस्ट फॉलो दिस स्टेप। सिंगल स्फीयर को चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज ले आए, नेगेटिव बाउंड चार्ज, पॉजिटिव फ्री चार्ज, फिर आप उसको अर्थिंग कर दोगे, अर्थिंग से वो नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और फिर इसके बाद में ये न्यूट्रल होगा, और फाइनली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इज इट देयर है एनी स्टूडेंट who don't know why these positive charge are not going inside the earth? क्या ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये बात समझ में नहीं आई हो कि पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर क्यों नहीं गए, अर्थ से नेगेटिव चार्ज? बताइए, इज इट देयर है